हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले तो मैं एक बार और क्षमा चाहूँगी, खेद चाहूँगी कि आप लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं और मैं रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगा रही हूँ। तो 2 से 3 दिन का मुझे मोहलत दीजिए कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। बहुत से ईमेल्स मुझसे स्किप भी हो रहे हैं और आज भी मैं ये वीडियो इवनिंग में बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 7 बजे, क्योंकि मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ लिटरली। क्योंकि मन करता है एक लंबा सा एक ब्रेक लिया जाए, कहीं पहाड़ों में घूमने जाया जाए। खैर, ओवरऑल ये कुछ एनर्जी ही ऐसी है कि इस वक्त हम सबको रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो करिए रेस्ट, ठीक है। इस वक्त जो एनर्जी है वैसे कलेक्टिव में जो आप लोगों की है, यही बताने के लिए मैं आई हूँ आज। आप में से बहुत लोगों ने इच्छा जगाई है और कुछ कलेक्टिव में आप लोग परेशान हो रहे हो। बहुत सारे हैवी एनर्जीज आप लोगों की मुझे पिक हो रही है, बवाल हो रहे हैं, आप टायर्ड हो रहे हो, थकान हो रही है, एसेट्रा। तो देखिए, ये जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है, लेकिन मैं अकेले सोलर एक्लिप्स की बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं ये बात करने वाली हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही प्यारा टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे कि 19 में मैंने कहा था कि 23 विल बी द ब्यूटीफुल ईयर। आप लोगों की ग्रोथ हो रही है ऑलरेडी, यूनियन काफ़ी सारे हो चुके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है, होगा, किसी किसी को स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत कुछ होगा। बट ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक, जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ी है, दे वॉन्ट यू, सबसे बड़ी चीज़ है जो एनर्जी है कि वो अब आपको हर शर्त में पाना चाहते हैं। एक्चुअली में आपकी डीएम की एनर्जी यही है कि वो आपको, यू कैन से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू, फैंटसाइजिंग यू, दे आर मैनिफेस्टिंग रोमांस विद यू, ठीक है। बट आप बोलोगे नहीं, आपके में से बहुत लोग के डीएम आए हैं, बहुत से लोगों की मीटिंग भी हुई है, तो मैं ये कह नहीं सकती कि नहीं, सब लोग के लिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, बहुत लोग मिल चुके हैं, मेरे तक खबरें पहुंच चुकी हैं। आज ही मुझे एक गुड न्यूज़ आई है कि एक डीएफ की इसी अप्रैल में मैरिज होने वाली है, अपने ही ट्विन्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एनर्जी बहुत प्यार वाली है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किसी की ग्रोथ हो रही है, किसी की यूनियन हो रही है, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल सही है। और सबके ही डीएम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके संग, दे आर कैरिंग अ वेरी गुड फीलिंग। बट जिनके डीएम ने अब तक अप्रोच नहीं किया, वो है कहाँ, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो असेंशन का टाइम चल रहा है, देखिए हमारी जर्नी में तो हम लोग की जो ये जर्नी है, जब से हमें मिली है, वी आर एक्चुअली असेंडिंग एवरी डे। बट ये जो सोलर एक्लिप्स है, उसके बाद कई जो आपके प्लैनेट्स मिलने वाले हैं, एंड देन न्यू मून एंड फुल मून एंड एवरीथिंग, ये एक ऐसा पीरियड आने वाला है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा फास्ट असेंशन होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से एक्सेलरेशन होने वाला है आपकी इस असेंशन प्रोसेस में। एकदम से आपकी कॉन्शियसनेस में रेज आएगा, इवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। एकदम से आपको एक ग्रोथ फील होएगी, एकदम से एक ऐसी अवेयरनेस फील होएगी, एंड दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ माई दिस वीडियो। जो डीएम की मैं आगे बात चर्चा करूँगी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, क्योंकि आप जब लाइफ में खुद को स्टक फील करते हो, तो इस बेसिस पे नहीं कि डीएम मुझसे बात कर रहा है कि नहीं, इस बेस पे आप अपने को इवैल्यूएट करिए कि क्या आपकी अवेयरनेस एनहांस हो रही है। तो जिनकी नहीं हो रही है, यस,
दिस इज़ द टाइम जब एकदम से आप अपनी अवेयरनेस पे शिफ्ट महसूस करेंगे, आपकी इनर विजडम में आप शिफ्ट महसूस करेंगे. यू विल गेट द क्लैरिटी, यू विल गेट योर पर्पस. आप हो सकता है कि आपका पेशेंस इंक्रीज होगा, आपके अंदर पीस इन्हांस होगा. अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर के इशू में थे तो आप थोड़ा सा आप पीस की स्टेट में आओगे, क्योंकि जैसे जैसे असेंशन का मतलब ये होता है कि आपके टॉक्सिन्स, आपके वो लेयर्स उतरती जा रही हैं. ठीक है, और जैसे जैसे आपकी असेंशन में आपकी लेयर्स उतरती हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आप अब साइकिक अटैक से हमेशा हमेशा के लिए बच जाते हो. वो आप पे अब अटैक नहीं होते हैं, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड योर मरकाबा, यू हैव क्रिएटेड योर ऑरा वेरी स्ट्रांग. अब चांस नहीं होता कि कोई आप पे अटैक होए. तो अगर अभी भी आप पे अटैक्स होते हैं, जो कि अभी हो रहे हैं, ये एनर्जी है डीएफ्स की, कि आप लोग में से कई डीएफ की मुझे ऐसी एनर्जी आई कि कोई तो बहुत थकान महसूस कर रहा है, कई डीएफ को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज कई दिन से महसूस हो रही हैं, कई डीएफ साइकिक अटैक्स भी एक्सपीरियंस कर रही हैं. तो सीधी बात है, आपने भी काम ठीक से नहीं किया है, सिस्टमेटिकली नहीं किया है, या पूरा नहीं किया है, क्योंकि अभी भी आपका ऑरा वीक है, इसलिए अभी भी आप पे अटैक्स हो रहे हैं. ठीक है, बट इसी जगह पर आपके डीएम की हालत क्या है? दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू विद द टफ फेज. अगर आपके डीएम अब तक भी आप तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी टफ फेज. यू नो, दे आर एक्सपीरियंसिंग मे बी अपने घर के पेरेंट्स को राज़ी करना, बहुत सारा मैनिपुलेशन है, बहुत झगड़े, बहुत बवाल. हाँ, ये बवाल डीएफ की लाइफ में भी आई कैन सेंस कि हो रहे हैं. यू आर एक्सपीरियंसिंग हैवीनेस, यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिगर्स, बवाल, चैलेंजेस एक्सेट्रा. तो देखिए, आपकी लाइफ में हो रहा है तो सीधा पर्पज़ यही है कि आपकी इनर क्लेंजिंग हो रही है, एंड यू आर नाउ कनेक्टिंग विद योर ओन हायर सेल्फ. आप जैसे जैसे आप साफ होगे, आप अपने डिवाइन से आपकी अलाइनमेंट और स्ट्रांग होगी. ठीक है, यू विल बी इन योर रियल सेल्फ. आप अपनी रियलिटी में से आप वाइब्रेट करोगे, ऑपरेट करोगे. ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी, आपकी अपनी एबिलिटीज़ एनहांस होंगी. ठीक है, तो आपके लिए ये जो बवाल और चैलेंजेस है, ये आपका रैपिड एक्सपेंशन है. ठीक है, ये आपकी इवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस है, ये आपकी ग्रोथ का एक्सेलरेशन है. ठीक है, ये आपका अलाइनमेंट है, ये आपका शिफ्ट है आपकी जर्नी में, आपका अपग्रेडेशन है. बट डीएम की लाइफ में क्या है? डीएम इज़ एक्सपीरियंसिंग द मैनिपुलेशन. कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना फैमिली से, या तो थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है या फैमिली मैनिपुलेट कर रही है. दे वांट सॉलिट्यूड, क्योंकि अपसेट हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो एक सॉलिट्यूड चाहते हैं, क्योंकि इतनी एग्रेसिव एनर्जी इस आने वाले सोलर एक्लिप्स की है कि आप फील कर रहे हो. तो ये एग्रेसिव एनर्जी वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो दे आर एक्सपीरियंसिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लियरिंग कार्मा. जो एग्रेसिव एनर्जी, जो उनके एंगर का इशू ट्रिगर हो रहा है, उनका ईगो ट्रिगर हो रहा है, और उनको ये रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि डीएफ इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, योर डीएफ इज़ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, योर डीएफ इज़ योर परफेक्ट पार्टनर, योर परफेक्ट मैच. बट ये चीज़ समझने के लिए उन्हें कई सारे स्ट्रगल से, बवाल से, ऐसी सैड सिचुएशन, जिसे कैसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिगर्स, लड़ाई झगड़े, सबका सामना करना पड़ रहा है. एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट फ्रॉम ऑल दीज चैलेंजेस. ठीक है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, थर्ड पार्टी भी मैनिपुलेट कर रही है पूरी तरीके से. कई जगह पर थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उनको लेट गो नहीं कर रही है, सिर्फ मैनिपुलेशन. तो ओवरऑल जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बवाल, चैलेंजेस इन योर डीएम्स लाइफ. सो दे आर अपसेट. बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मैनिपुलेशंस,
no support, and they are actually feeling very lonely and somewhere helpless, बट उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। डीएम एनर्जी की एक बहुत ही खास बात ये होती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है। वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। वो फिर भी अपनी डीएफ को भले कांटेक्ट करें ना करें, वो फैंटेसाइज करते हैं, उनको मिस करते हैं, उनसे डे ड्रीमिंग करते हैं कि मुझे मिलना है, अपनी डीएफ से बात करना है, मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी है। अब के मिलूँगा तो माफ़ी मांगूंगा, अब के मिलूँगा तो पूरी सब कुछ बताऊंगा, या ऐसा कुछ नहीं तो एटलीस्ट दे वांट टू मीट, दे वांट टू समटाइम्स एक्सपीरियंस इंटीमेसी ऑल्सो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरीके से आपसे मिलना चाहते हैं वो सही तरीका है। वो जब कुछ चीज़ उनको एनर्जी चाहिए होती है तो वो उसको इंटीमेसी ही समझते हैं कि यही एक बेस्ट वे है कि वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। लव को वो इसी शेप में देखते हैं, पर नहीं, आपका फ़र्ज़ है, आपको सिखाना है कि लव इज़ नॉट इंटीमेसी, लव इज़ रिस्पेक्ट फर्स्ट, स्पेंडिंग द गुड मोमेंट्स विद ईच अदर इज़ लव, ठीक है। तो ये कैसे सिखाना है, ये आपको आना चाहिए, और उसके लिए आपको इतना मैच्योर होना है, इतना इवॉल्व होना है, और वो आप हो जाओगे, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जो कि शायद आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप भी हैप्पीनेस से गुजर रहे हो, बट ये आपको असेंड करके ही छोड़ने वाली है, क्योंकि उसके बाद आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होनी है। उसके बाद आपकी यूनियन और सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं वीडियो को यहीं एंड कर दूं, क्योंकि आई एम रिसीविंग अ वेरी सैड एनर्जी इवन राइट नाउ। आई डोंट नो कि किस मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ओके, लेट मी ट्राई टू शेयर स्ट्रेट डाउनलोडिंग। जैसे कि मैं डीएम को हमेशा बोलती हूँ ना, डीएम बहुत ढीठ होते हैं, ढीठ डीएम बोलती हूँ। इस वक्त मेरा मन कर रहा है आपके डीएम को एक मजबूर डीएम बोलने का। आई डोंट नो ये किन की मजबूर डीएम हैं, जो भी डीएफ है आप में से, जिनकी मुझे एनर्जी कुछ ऐसी पिक हो रही है राइट नाउ कि या तो आप अपने डीएम से प्यार तो करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, बट यू आर कंफ्यूज्ड। आप अपने को करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आप ठीक से खुद को करेक्ट नहीं कर रहे हो, ना तो आप इनर वर्क ठीक से कर रहे हो, या कुछ करते हो कुछ नहीं करते हो, या आप अपने आप को करेक्शन नहीं करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू करेक्ट योर सेल्फ, बट जब आप पे टेस्ट आता है तब आप ब्लेमिंग की एनर्जी में आ जाते हो, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हो, और आप जो लड़ाई कहते हैं ना कि जो आपको रिएक्ट नहीं करना है, उस यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट के इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, और जब भी टेस्ट आता है आप फेल हो जाते हो। ये कौन सी डीएफ है जो अपने डीएम को प्यार तो बहुत करती है, बट जब टेस्ट आता है तो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड खोल लेती है, ब्लेमिंग की एनर्जी में आ जाती है, और अपने आप पे करेक्शन चाह के भी करेक्शन नहीं कर पाती है। तो ओवरऑल आप पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, और आपकी जो डीएम है वो एक मजबूर डीएम हो रहा है, क्योंकि वो ना तो आपके कारण से पूरी तरीके से आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपको पा पा रहे हैं। ये जो मैं स्ट्रेट एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, मैं ये शेयर कर रही हूँ, जिससे रेजोनेट करती है प्लीज़ नीचे लिखिए। आपके डीएम की कुछ ऐसी स्थिति है इस वक्त, मजबूर डीएम की तरह, कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर आप थोड़ा सा भी आपने खुद पे करेक्शन करना चाहा हो तो वो आपके पास आ जाते हैं, और बिल्कुल अपना प्यार लेके। पर जब आप उस प्यार को सरवाइव नहीं कर पाते हो, मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो उन्हें फिर रन करना पड़ता है, और बार बार आपके कारण से, बिकॉज यू आर होल्डिंग द की ऑफ योर यूनियन, आप बार बार उनको पुश कर देते हो थर्ड पार्टी के पास। क्योंकि जब आपको अपने पे करेक्शन करना होता है, जब आपका डीएम आपको ट्रिगर करता है, तो आप अपने आप पे करेक्शन कर ही नहीं पाते हो,
राइट? जब आपका डीएम प्यार लेके आपके पास आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लेयर्स को हील करने के लिए ट्रिगर भी करता है, तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप करेक्शन करो, आप उससे लड़ाई करके, उल्टा उसको ट्रिगर करके आप उसको पुश करते हो थर्ड पार्टी में, जहाँ थर्ड पार्टी से भी उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ना उसे थर्ड पार्टी मिल रही है, ना आप मिल रहे हो, और देखिए वो ना ऊपर, वो कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। ऐसे डीएम को मजबूर डीएम कहा जाता है, जबकि डीएफ ठीक से इनर वर्क नहीं करती है। अगर डीएफ अच्छे से अपना इनर वर्क करे, अगर डीएफ अच्छे से अपने आप पे करेक्शंस करे, पूरी तरीके से मिलने मिलाने और रोमांस से ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करने पे फोकस करे, तो वो डीएम जब आएंगे तो कोई कोलैप्स होगा ही नहीं, वो परमानेंटली आएंगे और आप दोनों एक अच्छी यूनियन को एंजॉय कर सकते हो। बट हम में पेशेंस ही नहीं है, हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी सारा रोमांस करना है, जर्नी चाहे पूरी हुई हो ना हुई हो, हमको अभी मिलना मिलाना इंटीमेसी सब करना हो, चाहे हम अपग्रेड हुए हो या ना हुए हो, चाहे हमारा भगवान से यूनियन हुआ हो या ना हुआ हो, बट हमको सब कुछ अभी ही करना है, हमको सब कुछ 4D में ही करना है, चाहे हम 5D पे पहुँचे हो या ना पहुँचे हो। तो वो डीएफ का हाल यही होता है, उनके डीएम मजबूर डीएम कहलाते हैं। तो आज जिन डीएफ की आंख खुल रही है, ये सुन के कन्फेस कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं 5D में पहुंचने से पहले ही अपने डीएम को डिस्टर्ब कर रही हूँ, डिवाइन और डीएम के मैटर में इंटरफेयर कर रही हूँ, बीच में आ रही हूँ, और मेरा डीएम इसलिए लाइफ में ना तो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, कि थर्ड पार्टी के लिए वो बना ही नहीं है, ना वो पूरी तरीके से मेरे पास आ पा रहा है। मेरा डीएम एक मजबूर डीएम बन के रह गया। एंड दिस इज द स्ट्रेट चैनलिंग राइट नाउ। ठीक है, वेरी सैडेस्ट। तो ये सोलर एक्लिप्स जो आ रहा है, ये आप या तो इस चैनलिंग से संभल जाइए, इट इज जस्ट अ सेशन, नहीं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और जब होगा तो वो फिर आप बेयर नहीं कर पाओगे, राइट? तो आई बिलीव कि ये बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जो इस जर्नी को सिर्फ रोमांस समझ रहे हैं, मिलना मिलाना और बात करना समझ रहे हैं, एंड दे आर नॉट फोकस इन देयर अपग्रेडेशन। ठीक है, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, सब के लिए आने वाला सोलर एक्लिप्स बहुत ही अच्छा हो, आप सबकी ग्रोथ हो, सबका यूनियन हो, सबकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए।